जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है जब राजाओं के साम्राज्य का समय था। राजा चंद्रगुप्त अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन राजमहल में एक अजीब खबर आई कि एक रहस्यमयी साधु हर रात नगर की सीमा पर बैठा रहता है और किसी से कुछ कहता नहीं, परंतु जहां वह जाता है वहां अजीब घटनाएं घटती हैं। कभी किसी अपराधी का आत्मसमर्पण, कभी कोई गुप्त भेद उजागर होता है। राजा ने आदेश दिया कि उस साधु से मिलने मैं स्वयं जाऊंगा। रात के अंधकार में चंद्रगुप्त साधारण वेश में नगर सीमा पर पहुंचे। एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे वह साधु ध्यानस्थ बैठा था। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, आंखें बंद थीं और चेहरे पर ऐसी गंभीरता मानो ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा हो। राजा ने जाकर साधु को प्रणाम किया और पूछा कि हे मुनिवर, आप कौन हैं? साधु बिना आँख खोले ही बोले, तुम वह हो जो सत्य की खोज में हैं, परंतु सत्य की परछाई से डरते हो। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने कहा, जिस महल में तुम रहते हो वहाँ एक षड्यंत्र पनप रहा है और इसका बीज तुम्हारे सबसे प्रिय मंत्री ने बोया है। चंद्रगुप्त कांप उठे। मंत्री रुद्रसेन, जिसे वह अपने पिता समान मानते थे, क्या वह विश्वासघात कर सकता है? साधु ने कहा, यदि तुम मेरी बात मानो तो अगले 7 दिन किसी का विश्वास मत करना। 7वें दिन चंद्रग्रहण की रात तुम्हारे महल में छिपा हुआ सत्य सामने आएगा। चंद्रगुप्त ने साधु की बात मानी और मंत्री की गतिविधियों पर गुप्त निगरानी रखी। 6 दिन तक कुछ नहीं मिला। 7वें दिन जब चंद्रग्रहण की छाया गगन पर छा गई, उसी रात महल के खजाने की सुरंग से एक गुप्त रास्ता खुला और उसमें से रुद्रसेन और कुछ सैनिक बाहर आते देखे गए। उन्होंने दूसरे राज्य के राजा के गुप्तचरों से मिलकर चंद्रगुप्त को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी। राजा के आदेशानुसार उन सबको पकड़ लिया गया। राजा चंद्रगुप्त साधु के पास गए और कहा, आप कौन हैं? कोई योगी या कोई देवदूत? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं केवल एक दर्पण हूँ जो तुम्हारे कर्मों की परछाई दिखाता हूँ। तुम्हारा धर्म और तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा असली गुरु है। राजा ने उनको धन्यवाद दिया और अपने राज्य में रहने की विनती की, परंतु साधु महाराज ने मना कर दिया और राजा को आशीर्वाद देकर अचानक अंतर्धान हो गए। वहाँ केवल एक गीता का श्लोक लिखा हुआ मिला, धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि सत्य कभी छुपता नहीं, वो प्रतीक्षा करता है सही समय की। धर्म और विवेक जब साथ हो तो सबसे गहरा अंधकार भी हट जाता है। विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेक से जुड़ा होना चाहिए। जो सत्ता में हो उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि उसका अपना मोह और अहंकार होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। हरि हर।